हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम स्कैनर क्लास का प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे प्रोग्राम में। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी बना रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, और मैंने इस प्रोग्राम में स्कैनर क्लास की मदद से यूजर से उसका नेम इंटर करवाया है इनपुट में, और यूजर का नेम प्रिंट भी करवाया है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक एक लाइन इस प्रोग्राम की आपको समझा देता हूँ। उसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे और आउटपुट भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने किया है java.util पैकेज को इंपोर्ट, क्योंकि इसी पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास मौजूद है। तो जब भी हमें स्कैनर क्लास का यूज करना है तो सबसे पहले उसे इंपोर्ट करना है इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से। अब इंपोर्ट ठीक उसी तरह से काम करता है जिस तरह से C++ में इंक्लूड, यानी कि वो उन फाइलों को या उन क्लासेस को यहाँ पे इंक्लूड कर देगा इस प्रोग्राम में जो क्लासेस या इंटरफेस मौजूद हैं इस यूटिल पैकेज के अंदर। तो ये तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद सिंपल सी क्लास बनाई एग्जाम्पल नेम की, और इसके अंदर हमारा मेन प्रोग्राम है। तो अब सबसे पहले हम लाइन बाय लाइन समझते हैं मेन प्रोग्राम को। तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो मेन मेथड कॉल होगा। तो सबसे पहली जो लाइन है वो है ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी जिसमें हमने बनाया है स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट स्कैनर। और इन जो है ऑब्जेक्ट का नेम है असाइन न्यू स्कैनर, यानी कि नया ऑब्जेक्ट बनाया है स्कैनर क्लास का, और इसके अंदर पास किया है हमने कंस्ट्रक्टर में सिस्टम डॉट इन। ये जो सिस्टम डॉट इन है ये बेसिकली कंसोल से इनपुट लेने के लिए यूज होता है, और सिस्टम एक क्लास भी है। अब क्योंकि हमने अभी तक ये नहीं सीखा है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाते हैं। आने वाले वीडियोज में हम ऊप्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि ऑब्जेक्ट हम बनाते कैसे हैं। लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कि यहाँ पे हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसका नेम है इन, और इसी ऑब्जेक्ट की मदद से हम सारे मेथड को कॉल करेंगे स्कैनर क्लास के, जिनका हमें यूज करना है इनपुट लेने के लिए। तो यहाँ पे सिंपल सा हमने पहली लाइन में क्या किया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया इन नेम से, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी लाइन है उस पर कंट्रोल आएगा और ये वाली लाइन एक्सिक्यूट होगी। तो इसमें क्या किया है, सिर्फ हमने प्रिंट करवाया है एंटर योर नेम। तो जैसे ही ये लाइन एक्सिक्यूट होगी तो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे एंटर योर नेम। और फिर उसके बाद आएगी तीसरी लाइन और कंट्रोल आएगा यहाँ पे, और जैसे ही ये लाइन एक्सिक्यूट होगी तीसरी वाली, तो यहाँ पे होगा क्या, एक वेरिएबल बनेगा स्ट्रिंग टाइप का जिसका नेम होगा नेम, ठीक है। एक वेरिएबल बनेगा जिसका नेम होगा नेम, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाया है। उसके बाद ये मेथड कॉल होगा इन, यानी कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, और नेक्स्ट लाइन मेथड कॉल होगा इन डॉट नेक्स्ट लाइन। तो जो नेक्स्ट लाइन मेथड है बेसिकली ये एक सेंटेंस लेता है यूजर से इनपुट में, या फिर स्ट्रिंग लेता है। तो अब देखिए कर्सर यहाँ पर रुका रहेगा जब तक यूजर इनपुट में कोई लाइन या कोई वर्ड या कोई स्ट्रिंग एंटर नहीं करेगा, कर्सर स्क्रीन पे यहीं रुका रहेगा। तो जैसे ही यूजर कोई लाइन एंटर करेगा या अपना नेम एंटर करेगा तो होगा क्या, वो नेम असाइन हो जाएगा नेम वेरिएबल में, यानी कि नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा वो नेम जो यूजर एंटर करेगा। और वो नेम कलेक्ट कौन करेगा, नेक्स्ट लाइन मेथड। नेक्स्ट लाइन मेथड यूजर से इनपुट कलेक्ट करेगा और उसको रिटर्न करवाएगा। तो रिटर्न होने के बाद वो कहाँ जाएगा, नेम वेरिएबल के पास जिसमें स्टोर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी यूजर एंटर करेगा डेटा, जो भी यूजर नेम एंटर करेगा वो नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही लास्ट लाइन पे आएगा कंट्रोल और ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया है नेम इज़, जो डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा है ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा नेम इज़, और प्लस यानी कि कॉन्केटिनेट करा है यहाँ पे और प्रिंट करवाया है नेम वेरिएबल को। तो नेम वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी जो यूज़र ने इनपुट में इनपुट की होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, यानी कि यूज़र का नेम प्रिंट हो जाएगा जो उसने एंटर किया होगा। तो नेम इज़ और वो नेम जो यूजर ने एंटर किया होगा। तो इस तरह से स्कैनर क्लास के इन ऑब्जेक्ट की मदद से हमने क्या किया, यहाँ पे यूजर का नेम एंटर करवाया, नेक्स्ट लाइन मेथड की हेल्प से हमने इनपुट लिया यूजर से और उसको स्टोर करवाया नेम वेरिएबल में जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, और उसको प्रिंट करवा दिया। अब ये जो प्रोग्राम है ये हमारे पास पहले से ही बना बनाया है, तो इसको एक बार रन करके भी देख लेते हैं। तो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे पहले मैं सर्च करूँगा CMD और जाऊंगा डेस्कटॉप पे जहाँ पे मेरा प्रोग्राम सेव है, और डेस्कटॉप पे पहुँचने के बाद मैं कंपाइल करूँगा अपने प्रोग्राम को जावा सी स्पेस फाइल का नेम।
डॉट जावा। कंपाइल हो गया है सक्सेसफुली। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने रन किया, यहाँ पे मेरे से इनपुट मांग रहा है एंटर योर नेम। तो यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रिंग एंटर कर देता हूँ, कोड ब्लॉक। और जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे प्रिंट हो गया जो मैंने नेम एंटर किया था, नेम इज कोड ब्लॉक। तो इस तरह से स्कैनर क्लास के नेक्स्ट लाइन मेथड की मदद से हमने क्या किया, नेम एंटर करवाया यूजर का और उस नेम को प्रिंट भी करवाया। इसी तरह से जितने भी टाइप के मेथड अवेलेबल हैं स्कैनर क्लास के अंदर, अलग अलग डेटा टाइप के इनपुट लेने के लिए उनका यूज करके हम अलग अलग टाइप का डेटा इनपुट करवा सकते हैं और उसको वेरिएबल में स्टोर करके और उस डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे हम उनको प्रिंट करवाएं या किसी और तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम प्रैक्टिकली स्कैनर क्लास का यूज करते हैं और स्कैनर क्लास के मेथड का यूज करके किस तरह से हम यूजर से इनपुट में डेटा को एंटर करवा के और वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।